तो ये लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन जिन लोगों के टिकट कट गए हैं उनको निराशा जरूर हुई है, लेकिन जिन लोगों को टिकट मिले हैं वो किस तरह की चुनौती और किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन महिला ब्रिगेड की हम बात करते हैं। बीजेपी की ये महिला ब्रिगेड हम आपको दिखा रहे हैं। स्मृति ईरानी एक बार फिर से अमेठी से चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। सरोज पांडे की अगर बात करें तो कोरबा से उनको टिकट दिया गया है। लॉकेट चटर्जी हुगली से उनको टिकट दिया गया है। और साथ ही साथ अगर बांसुरी स्वराज की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली से उन्हें टिकट दिया गया है। फतेहपुर की बात करें तो साध्वी निरंजन ज्योति, हेमा मालिनी मथुरा से, और आप थोड़ी देर पहले उनको सुन भी रहे थे, उन्होंने कहा कि मथुरा की जनता के लिए अभी बहुत और काम करना बाकी है। संध्या राय की बात करें तो भिंड से उनको टिकट दिया गया है। और अन्नपूर्णा देवी की अगर बात करें तो कोडरमा से उनको, लता वानखेड़े सागर से उनको टिकट दिया गया है। गीता कोड़ा को सिंहभूम से दिया गया है। कमलजीत सहरावत पश्चिमी दिल्ली से, और साथ ही साथ हिमाद्री सिंह की अगर बात करें तो शहडोल से उनको, एमएल अश्विनी की बात करें तो कासरगोड से उनको चुनावी ताल वो ठोकेंगी। बिजली कलिता मेधी जिनको गुवाहाटी से उतारा गया है। साथ ही साथ कमलेश जांगड़े की बात करें तो जांजगीर चांपा से, रूप कुमारी चौधरी जहां महासमुंद से उनको टिकट दिया गया है। रेखा बेन हितेश भाई चौधरी बनासकांठा से, निवेदिता सुब्रमण्यम पोनामी से, साथ ही साथ पूनम बेन मैडम जामनगर से, और शोभा सुरेंद्रन अलपुझा से उनको टिकट दिया गया है। तो ये बीजेपी की वो महिला ब्रिगेड जिनकी हम आपको यहां पर तस्वीर दिखा रखे हैं। और जिस तरह से ये माना जा ही रहा था कि वो बीजेपी जो महिला सशक्तिकरण, साथ ही साथ नारी शक्ति वंदन की बात करें, उस कानून की बात करें, और महिला और युवा वो उसका फोकस रहने वाले हैं, वो टिकट में नजर भी आया जो पहली ही सूची जारी की गई। रेखा वर्मा धौरहरा से, नीलम सोंकर, प्रिया साहा, श्री रूपा मित्रा चौधरी, ये वो तमाम बीजेपी की महिला ब्रिगेड। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी बातें यहां पर युवाओं को लेकर भी कही है। और साथ ही साथ ये कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, और दुश्मन भारत को आंख नहीं दिखा पाएगा। देश में युवाओं के पास रोजगार है। ये दरअसल उन तमाम मुद्दों का जवाब देते हुए जो विपक्ष लगातार उठाता है और उसे लेकर सरकार को घेरता है। दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत निश्चित रूप से बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा। जो आंखें दिखाएगा उसको सबक सिखाएंगे, और देश में युवाओं के पास रोजगार है। तो ये वो तमाम बड़ी बातें, और ये दरअसल जिस तरह से विपक्ष इन तमाम मुद्दों को उठाता है, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, उन तमाम बातों को लेकर उसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव को लेकर भी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर नामों को लेकर मंथन जो है वो तेज हो चुका है। जो नामों को लेकर मंथन है वो यहां पर तेज हुआ है। उत्तर प्रदेश में होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर हलचल है। बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हो रहा है। केंद्रीय नेतृत्व को 36 नाम भेजे गए। 10 सीटें जीत सकती है बीजेपी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 13 सीटों पर दरअसल ये चुनाव हो रहा है, और 36 नाम जो हैं वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए हैं, जिसमें से नामों का जो चयन है वो होना है। 10 सीटें जीतने को लेकर जो है आश्वस्त नजर आ रही है बीजेपी। 13 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है, जिसे लेकर ये मंथन जो है वो लगातार तेज हो चुका है। प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगनी है। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अंतिम जो मोहर लगेगी, फिलहाल 36 नाम जो है वो राज्य स्तर से भेजे गए हैं, और उसमें से जो नाम फाइनल होंगे, जो 13 उम्मीदवार जिन पर नाम फाइनल हो जाएंगे, और 10 सीटें जिस पर पूरी तरह से आश्वस्त है बीजेपी, जिस पर पूरा जो है श्योर मानकर चला जा रहा है कि ये 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। वहीं केंद्रीय नेतृत्व के पास कुछ नामों का जो सुझाव है वो जा चुका है, और उन पर अंतिम फैसला जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लिया जाना है। लेकिन नाम कौन से हों, इसे लेकर लगातार मंथन जो है वो देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव की अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर भी, तो बेहतर प्रदर्शन जो है बीजेपी का देखने को मिला, और कुछ ऐसी ही कोशिश जो है वो एमएलसी चुनाव के मद्देनजर भी यहां पर होगी। और आइए रुक करते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों की तरफ। इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है, और ऐसे में गाजा के लोगों को अमेरिका मानवीय मदद भेज रहा है। ये पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इजराइल और हमास के बीच जंग और भीषण हो गई है, तो वहीं गाजा में रह रहे लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ऐसे में अमेरिका लगातार उनकी मदद कर रहा है। एक बार फिर अमेरिकी एयरफोर्स के 3 विमानों के जरिए गाजा के लोगों को मानवीय मदद भेजी गई। C-13J सुपर हरक्यूलिस विमान के जरिए गाजा में भूमध्य सागरीय तट के किनारे मानवीय सहायता गिराई गई। अमेरिकी एयरफोर्स के विमानों के जरिए ये मदद पहुंचाई गई।
जिसमें 38,000 भोजन और पानी से भरे 66 बंडल गिराए गए। वहीं दूसरी तरफ इजराइल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तल अवीव में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शन के चलते कई जगहों पर यातायात बाधित हुआ। प्रदर्शनकारियों ने युद्ध के तरीके पर सवाल उठाए। साथ ही हमास की तरफ से हो रहे हमलों में मारे जा रहे लोगों को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और इधर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में कई आतंकियों पर अटैक कर उनको ढेर कर दिया है। इसी से जुड़ी 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह के कई सदस्यों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने फुटेज जारी कर दावा किया है कि दक्षिणी लेबनान में एक कार को निशाना बनाया गया। रॉकेट लॉन्च करने वाले कई आतंकवादी सवार थे। बता दें कि इससे पहले भी हिजबुल्लाह अपने 7 लड़ाकों की मौत की घोषणा कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले थम नहीं रहे हैं। दक्षिणी गाजा में भी हमले किए जा रहे हैं। राफा शहर में इजरायली हवाई हमले में लगभग 1 दर्जन लोग मारे गए और लगभग 50 लोग घायल हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है कि इजराइल ने राफा में अमीराती अस्पताल के बाहर तंबू को निशाना बनाया, जिसमें 11 लोग मारे गए और लगभग 50 लोग घायल हो गए। जिस समय तंबुओं को टारगेट किया गया, वहां अस्पताल के कर्मचारी और नर्स काम कर रहे थे। बता दें कि ये हमले कई महीनों से जारी हैं। दोनों तरफ से जारी हमलों में अब तक कई आम लोगों की जान भी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अभी बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा की, जहां पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। आपको बताएं कि एक शख्स की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से लाखों की जो शराब है बरामद की गई है। 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको पूरा मामला दिखाते हैं। मथुरा में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी संख्या में शराब जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक एक ट्रक में केमिकल के नाम पर शराब छिपा कर लाई जा रही थी, जो पंजाब के अमृतसर से झारखंड के पाकुड़ में जा रही थी। लेकिन मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने कार्रवाई की, तो ट्रक से 547 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 60 लाख से ऊपर बताई जा रही है। इनका इस्तेमाल चुनाव के लिए भी किया जा सकता था, वोटों को प्रभावित करने के लिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। काफ़ी बड़े मात्रा में, जैसा मैंने बताया, 547 पेटियां ये थीं और जिसकी कुल कीमत 60 लाख से ज़्यादा की है मार्केट वैल्यू। पुलिस के मुताबिक इन जब्त की गई शराब का इस्तेमाल होने वाले चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया जा रहा था। गिरफ्तार किए गए शख्स से पूछताछ कर पुलिस इसके सरगना का पता लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।